4.25 लाख भिखारी रजिस्टर्ड भिखारी हैं, जिसमें अभी हम विश्व भर में सर्वे किए हैं 100 से अधिक भिखारी यहाँ पर मिला है, जिसमें रजिस्टर्ड एक भी भिखारी नहीं है। तो यही स्थिति पूरे भारत की है, लेकिन ऐसे 1 करोड़ से ऊपर भिखारी है। इसमें एक और चीज़ पाया गया है कि भिखारी के रूप में विदेशी लोग भी हमारे भारत में घुस गए हैं और वो हमारे भारत में बहुत तरह का उपद्रव करने की स्थिति में है, कर भी रहे हैं और आगे अगर हम सचेत नहीं हुए, भारत सरकार सचेत नहीं हुई तो आगे बहुत कुछ गलत वो कर सकते हैं। तो हमें विदेशी आक्रांता को भी पकड़ना है जो भिखारी के रूप में हमारे भारत में घुसे हुए हैं। उसमें रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी भी है और कई देश के लोग भी इसमें घुस गए हैं। अपने शिवहर में भी कई ऐसे लोग पाए गए हैं जो कि अब जब हम सर्वे कई दिनों से कई महीना से कर रहे हैं तो वो बाहरी लोग कुछ भाग गए हैं। हाँ, आज भी वो बाहरी लोग नहीं है, अगर आए भी होंगे तो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। तो इस तरह से ये सर्वे का उद्देश्य है कि भीख मंगी भारत से खत्म हो। ये दान का देश रहा है, यहाँ धन की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, लेकिन ये भीख मांगना एक या तो मानसिक विकार कर सकते हैं या पेशेवर लोग होते हैं। कुछ लोग पेशेवर होते हैं जो पेशा के हिसाब से इसको चलाते हैं, वे लोग विरोध भी करते हैं। जब हम भिखारी निरोध की बात करते हैं तो पेशेवर लोग इसका विरोध भी करते हैं। कुछ विक्षिप्त लोग हैं, अभी भी आपके सामने एक विक्षिप्त महिला आई है, ये विक्षिप्त है। तो ये जो संस्था है धरती माता विश्व परिवार ट्रस्ट, श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी मठ पछाड़ी पोखर से ये काम शुरू किया है। तो ये जो विक्षिप्त होंगे उनके भी मानसिक इलाज किया जाएगा, विकलांग होंगे या किसी तरह के बीमार हैं तो उनके इलाज का उपाय किया जाएगा और इनके रोजगार के लिए बहुत सारा साधन मुहैया कराया जाएगा। सरकार से भी अपेक्षा करेंगे कि सरकार भी इनके मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी उपाय हो वो सरकार भी करेगी। सरकार से भी बहुत आग्रह करेंगे। जो अभी हम सर्वे कर रहे हैं उसमें पाया गया है कि भिखारी लोगों को सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए, जो योजनाएं हैं सरकार की, वो भिखारी तक पहुँच नहीं पाया, वो पहुँच ही नहीं पा रहा है। अब जनप्रतिनिधि लोगों से भी हमने बात किया है, वे लोग सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं या तो भिखारी उनके पास नहीं पहुँच रहा है या कहाँ है, कहीं ना कहीं कोई पेच है, जिसके कारण इनको वह समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। भिखारी मुक्त भारत आपको बनाना है, आपके ट्रस्ट का जो कार्य आज आपके लोगों के द्वारा क्या कुछ किया गया है? ऐसा है कि भारत में भीख मांगना जी प्राचीन काल में नहीं था जी, लेकिन बहुत बाद में जब विदेशी आक्रांता भारत में आना शुरू कर दिया तब भिखमंगी भी यहाँ पर शुरू हो गया। भारतीय धर्म ग्रंथ जितने हैं उसमें कहीं भी भिखारी और भीख शब्द नहीं है, उसमें भिक्षावृत्ति है। भिक्षावृत्ति का मतलब होता है दान देना और दान लेना, लेकिन भिखारी और भीख मांगना का मतलब होता है निहित स्वार्थ के लिए भीख मांगना, अपने पेट प्रजनन के लिए भीख मांगना। तो जो पहले जो हमारे दान देना और लेने की जो परंपरा थी और वो आज भी है, होना भी चाहिए, उस परंपरा में जो लोग दान लेते थे उनके पास दुनिया को बदलने की सामर्थ्य होता था, दुनिया को बदल सकते थे। तो समाज निर्णय लिया कि ये समाज कल्याण में लगे हुए हैं, इसलिए इनका भरण पोषण का दायित्व समाज का होगा, इसलिए समाज दायित्व अपना निभाता था। लेकिन बाद में जब पश्चिमी सभ्यता जब हमारे यहाँ जब हावी हो गया तो उसमें भिखारी शब्द आया और भीख मांगना शुरू हो गया। भीख उर्दू शब्द है, उससे यह भिखारी है, और पश्चिमी आक्रांता जब भारत में आए हैं तो भीख मांगना शुरू हो गया है। तो ये अपने निहित स्वार्थ के लिए, पेट प्रजनन के लिए ही भीख मांगते हैं। तो ये जो भीख मांग रहे हैं ये भारत माँ के माथे पर कलंक है और मानवता के लिए भी बहुत बड़ा कलंक है। हम कहते हैं कि सूरज ठोकर खा रहा है अंधेरा में, सूरज ठोकर खा रहा है अंधेरा में, दानवीर कर्ण और दधीचि के देश में भिखारी भीख मांग रहा है झोली फैलाकर, भिखारी भीख मांग रहा है झोली फैलाकर। तो आज ये जो परिस्थिति हो गई है कि हमारे देश में लगभग 1 करोड़ भिखारी है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हमारे देश में है, जिसमें 1 करोड़ भिखारी भीख मांग रहा है विविध रूप में, नाना रूपों में वो भीख मांग रहा